मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु यानी पुच्छल तारा, उल्का पिंड पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा या धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, उल्का और उल्का पिंड, तो ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग आज इसी बात को देखेंगे कि ये कैसे है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग ग्रह को देखते हैं। ये ग्रह क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ग्रह को देखते हैं। ये प्लैनेट, ये है ग्रह। तो ग्रह की जो विशेषता है ये क्या है भाई, ये किनकी परिक्रमा करता है? ये परिक्रमा यानी कहता है ऐसा आकाशीय पिंड, ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, ये सूर्य की परिक्रमा करता हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये ग्रह कहलाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्लैनेट। अच्छा, इनका कक्षा कैसी होगा? तो कक्षा होगा दीर्घवृत्तीय। ये कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय। एकदम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि इसका कक्षा कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय, एलिप्टिकल पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ कैसे है भाई? तो मान लेते हैं ये सन है, ये मान लेते हैं सन है, तो इसके चारों तरफ से ये इस प्रकार से ये घूम रहा है। ये इस प्रकार से ये ग्रह इसका क्या कर रहा है? ये परिक्रमा कर रहा है इसका, इस प्रकार से ये इसका परिक्रमा कर रहा है। ये एलिप्टिकल पथ है। तो जो दीर्घवृत्तीय पथ है, इस वजह से इसके सभी ग्रहों की दूरी हर हमेशा सूर्य से समान नहीं होगी, प्रकाश भी में क्या होगा? अंतर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। और ग्रह को क्या होता है? अपना प्रकाश नहीं होता है। ये अपना प्रकाश नहीं होता है, ये अपना प्रकाश नहीं होता है। और ये क्या होता है? ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है? प्रकाशित होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, इसमें उपग्रह को देखते हैं, सैटेलाइट को देखते हैं। ये है उपग्रह। ये क्या है? ये है उपग्रह। इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो उपग्रह क्या है? तो कहता है ऐसा पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता हो, ऐसा आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड जो उपग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह की परिक्रमा करता हो,
तो ये क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो उपग्रह का भी जो पथ होगा वह दीर्घवृत्ताकार होगा, इसका जो भी पथ होगा वो क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार होगा, एलिप्टिकल पथ होगा। और इसका भी क्या है भाई? अपना प्रकाश नहीं होगा, ये अपना प्रकाश नहीं होगा, ये अपना प्रकाश नहीं होगा। और ये किनके प्रकाश से प्रकाशित होगा? ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। ये सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित ये क्या है? ये होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये उपग्रह कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उपग्रह के बारे में देख लिया। जब हम ग्रह की चर्चा करेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि किन किन ग्रहों को अपना उपग्रह है, किन को अपना उपग्रह नहीं है। तो वो अगले कक्षा में हम आपको ये बात बताएंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं धूमकेतु। हम लोग देखते हैं धूमकेतु। ये है धूमकेतु। आप इसको धूमकेतु कहिए या पुच्छल तारा कहिए, या ये पुच्छल तारा कहिए, या कमेट्स कहिए, ये तीनों नाम से ये क्या होते हैं? जाने जाते हैं। ये धूमकेतु क्या है भाई? तो कहता है ये सूर्य से काफ़ी दूर, ये कहता है ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य से काफ़ी दूर अंधकार में अनियमित कक्षा में, अंधकार में स्थित अनियमित कक्षा में ये क्या करता है? अपने अक्ष पर ये परिक्रमा करता है। अपने अक्ष पर ये क्या करता है? ये घूमता है। अपने अक्ष पर ये क्या करता है? घूमता है। तो ये क्या है भाई? तो कहता है इसके आकार, ये जो बना जो होता है, ये निर्माण। तो ये निर्माण कैसे हुआ है भाई? इसका जो निर्माण है इसमें क्या चीज़ होता है? तो इसमें कहता है ये धूल का है, ये धूल का है। ये क्या है? ये बर्फ़ का है। और ये क्या है? हिमानी गैसों से निर्मित है। ये हिमानी गैसों से ये क्या है? ये निर्मित, ये हिमानी गैसों से ये निर्मित है। तो किससे बना है? धूल से, बर्फ़ से, हिमानी गैसों से इसका क्या हुआ है? ये निर्माण हुआ है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है सिर, धड़ और पूँछ। इसमें क्या होता है? सिर, इसमें होता है सिर, ये होता है धड़, और क्या होता है? पूँछ। तो ये जो पूँछ होता है यही हिमानी गैसों का बना है। ये गैसों का ये क्या है? ये बना है। तो सामान्य अवस्था में ये क्या होता है? इसके पूँछ नहीं होते हैं। सामान्य अवस्था में इसके पूँछ नहीं होते हैं। ये सामान्य अवस्था में इनके पूँछ नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सूर्य के पास से गुजरता है, जैसे ही सूर्य के पास से गुजरता है तो इसका जो पूँछ जो हिमानी गैस का बना हुआ होता है वो काफ़ी वाष्पित हो जाता है। जैसे ही सूर्य के पास से गुजरता है तो हिमानी गैस यानी जो भाग पूँछ का बना हुआ है
हिमानी गैस क्या होता है, काफ़ी गर्मी पाकर तीव्र गति से फैलने लगता है। ये तीव्र गति से फैलने लगता है। ये तीव्र गति से क्या होता है, फैलने लगता है। तो जैसे ही ये तीव्र गति से फैलता है, इसकी लंबी पूंछ दिखाई पड़ती है। इसकी लंबी पूंछ ये क्या होती है, ये दिखाई पड़ती है। इसकी ये जो पूंछ है, ये लंबी पूंछ है। तो ये लंबी पूंछ एकदम ये दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ये लंबी पूंछ दिखाई पड़ती है। और कहता है इसको आप खुले आँखों से भी देख सकते हो। इसको खुले आँखों से भी देखा जा सकता है। ये देखा जा सकता है। ये देखा जा सकता है। तो कहता है इसका जो पूंछ जो होता है वो करोड़ों किलोमीटर लंबा हो जाता है। करोड़ों किलोमीटर ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। ये लंबा हो जाता है। इसी में तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है भाई, तो इसको ग्रह के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये जो पुच्छल तारा है, इसको धूमकेतु को ग्रह के कैटेगरी में, ग्रह में शामिल नहीं किया गया है। क्यों भाई, ये जो धूमकेतु है, धूमकेतु एकदम याद रखिएगा, धूमकेतु ये जो कमेट्स है, कमेट्स इसको क्या है, इनका अपना प्रकाश है। इनका अपना ये क्या है, इनका अपना प्रकाश है। ये तारे की तरह चमकता है। ये तारे की तरह ये क्या है, ये चमकता है। ये तारे की तरह चमकता है। इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नहीं रखा गया है। ग्रह की श्रेणी में इसको क्या किया गया है, नहीं रखा गया है। तो ये जो धूमकेतु है, ये जो धूमकेतु की बात हम लोग करते हैं, इसी में एक पुच्छल तारा है जिसका नाम है हेली। तो हेली नामक पुच्छल तारा, ये हेली नामक पुच्छल तारा, ये हेली नामक पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष पर, प्रत्येक 76.3 वर्ष पर ये दिखाई पड़ता है। ये दिखाई पड़ता है। प्रत्येक 76.3 वर्ष पर दिखाई पड़ता है। तो पहली बार जो इसको पिछले बार जो देखा गया था, यह 1986 में देखा गया था। ये कितना में देखा गया था, ये 1986 में ये देखा गया था। ये देखा गया था। तो 76.3 वर्ष में यदि हम उसको देखेंगे, 76.3 वर्ष में फिर तो ये 3 6 दूना 12 और 8 7 15 1 16, तो ये कितना 62 में ये हमको ये दिखाई पड़ेगा। ये कितना में दिखाई पड़ेगा, 2062 में फिर हेली नामक पुच्छल तारा हमको क्या करेगा, ये दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पुच्छल तारा के संबंध में ये बात कर लिया। अब हमको ये बात करना है किसके संबंध में, अब हम लोग अवांतर ग्रह के संबंध में बात करते हैं। ये अवांतर ग्रह के संबंध में हम इसको क्या करते हैं, बात करते हैं। यही कहलाता है क्षुद्र ग्रह। यही क्या कहलाता है, ये क्षुद्र ग्रह कहलाता है। यही एस्टेरॉयड कहलाता है। यही अवांतर ग्रह है। तो अवांतर ग्रह क्या है, ये किसके बीच होता है, ये प्रश्न पूछता है। तो कहता है ये मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहता है। मंगल और बृहस्पति, ये बृहस्पति के बीच ये क्या है, ये घूमते रहता है। घूमते रहता है। मंगल और बृहस्पति के बीच ये घूमते रहता है। ये क्या है, तो कहता है छोटे छोटे ये चट्टानी टुकड़ा है। ये छोटे छोटे ये क्या है, चट्टानी
ये क्या है, ये टुकड़ा है। तो ये प्रश्न बराबर पूछता है कि किसके बीच ये घूमता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्या करता है, ये घूमता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो अब हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, उल्का। ये क्या है भाई, ये है उल्का। तो उल्का किसको कहते हैं, इस बात को देखिए। तो कहता है कि इसको इस हिसाब से देखिए, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, और ये इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से देखिए ये, और कोई मान लेते हैं कोई पिंड है, मान लेते हैं कोई पिंड है, आकाश या पिंड है। ये क्या है, ये वायुमंडल है। ये क्या है हमारा, ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल का परत है, ये वायुमंडल का मेरा क्या है, ये परत है। अब मान लेते हैं कोई आकाशीय पिंड है, ये क्या है, कोई हेवनली बॉडीज़ है, ये आकाशीय पिंड, ये आकाशीय पिंड। ये क्या है, भटकता हुआ। ये क्या है भाई, ये कहता है भटकता हुआ किसके पास चला आया, ये पृथ्वी के पास चला आया, पृथ्वी के ये पास ये क्या हुआ, ये चला आया, ये पृथ्वी के पास चला आया। तो जैसे ही ये पृथ्वी के पास आया तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसे अपनी ओर खींच लिया। तो ये जो भटकता हुआ पिंड है, इसको पृथ्वी क्या कर लिया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये किधर की ओर चला आया, पृथ्वी की ओर खींचता चला आया, ये पृथ्वी के पास चला आया। ठीक है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पृथ्वी की ओर खींचता हुआ, पृथ्वी की ओर ये क्या हुआ, खींचता हुआ चलाया, ये चला, ये क्या हुआ, ये चलाया। तो जैसे ही ये पृथ्वी की ओर खींचता हुआ आया, ये जैसे ही ये पृथ्वी की ओर खींचता आया, तो इसका घर्षण किसके साथ हो गया, वायु के साथ इसका घर्षण हो गया। तो ये इसके साथ जैसे आया, तो यहाँ पर इसके ये वायु के साथ इसका घर्षण हो गया, ये वायु के साथ इसका घर्षण हो गया, इसका क्या हो गया, ये घर्षण होने लगा। फिर यहाँ से दूसरे परत में आया, तो ये घर्षण की वजह से ये जो पिंड है ये छिन्न हो गया। फिर दूसरे में आया तो ये छोटा और हो गया, ये छोटा हुआ। फिर तीसरे में चला आया तो ये और छोटा हो गया। बस अंत में ये क्या होता है, ये जल करके वायुमंडल में ही ये क्या हो गया, ये राख हो गया। अंत में वायुमंडल में ही जलकर, वायुमंडल में ही ये क्या हुआ, जलकर ये राख हो गया। ये जलकर ये क्या हो गया, ये राख हो गया। तो जैसे ही ये वायुमंडल में जल करके ये राख हो गया, तो इसे ही हम लोगों ने क्या कह दिया, उल्का कहा। ये उल्का, इसे ही क्या कहा जाता है, उल्का कहा जाता है। तो ये उल्का आकाश में एक तरह से क्या दिखता है, ये जलता हुआ, ये क्या है, तारा के रूप में ये दिखाई पड़ता है। कभी कभी कुछ लोगों का कहना है कि भाई ऐसा चीज़ देखने से अपशगुन होता है, लेकिन ये सब कोई शगुन और अपशगुन की कोई बात नहीं है। ये क्या है, आकाशीय परिघटना है। ये क्या है, ब्रह्मांड में होने वाली ये क्या है, घटना है। ये क्या है, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में ये घटने वाली ये क्या है, ये घटना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का। और उल्का पिंड किसको कहा जाता है, तो आप देखिए अभी अभी हमने बतलाया कि मान लेते हैं ये पृथ्वी है और कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ गया। मान लेते हैं ये आकाशीय पिंड है, ये क्या है, आकाशीय ये पिंड है, और ये किसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ गया, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ गया। पृथ्वी के ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आ गया। तो स्वाभाविक बात है, जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आएगा, ये पृथ्वी की ओर खींचते चलाएगा। और इसका घर्षण किसके साथ होगा, इसका घर्षण वायु के साथ होगा। तो वायु और ये पिंड जब घिसेगा
तो जल करके ये पिंड क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये पिंड जलकर राख नहीं होता है और इसका कुछ अवशेष ये पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है। ये कुछ अवशेष ये कहाँ गिर जाता है, कुछ अवशेष ये पृथ्वी पर ये क्या होता है, ये गिर जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही जो अवशेष गिरता है वही क्या कहलाता है, उल्का पिंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा कि साहब ये उल्का पिंड है। तो कभी कभी लोगों का कहना है कि उल्का पिंड गिरने की वजह से पृथ्वी का गर्भ फट जाता है और उससे क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो ये इसके वजह से भी होता है। तो ये खैर अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से हम लोगों ने इसको क्या देखा कि भाई ये क्या है, ये उल्का पिंड है। और इसी रूप में ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये पिंड के रूप में जो गिर जाते हैं, ये जल करके जो आकाश में राख नहीं होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज आपके सामने ये बात कहा। धन्यवाद।